साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आप संतों महापुरुषों से मिलकर जो खुशी होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, सत्संग जी कहते हैं कि ये किसी वैकुंठ में भी संभव नहीं है। सत्संग जी, हर किसी को पूजा पाठ करने का अधिकार है। अपने परमात्मा, अपने गॉड वाहेगुरु अल्लाह जिस नाम से भी जानते हैं, सबको बंदन अर्चन प्रेयर करने का अधिकार है। जिस भाव में जो पूजता है, मानता है, जानता है, सब में मुबारक है सभी को। सत्संग जी, लेकिन जो पीर पैगंबर ऋषि मुनि ने इस शास्त्र में लिखा है कि जिस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, पूजते हो, मानते हो, जानते हो, उसकी पहले पहचान कर लो। क्योंकि बिना पहचान के ये सुंदर अमोलक जीवन यूँ ही कौड़ी के बदले चला जाएगा। ये सांसें जो हैं बड़ी अनमोल धन है। ना चाहते हुए भी ये सांसें इस हाथों से इस कदर निकलती है जैसे मुट्ठी में बंधा बंद रेत कोशिश करने के बावजूद भी निकलता रहता है। सत्संग जी, सांसों की कीमत इस जीवन में बड़ी मूल्यवान है। इन सांसों के रहते हुए जो इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है सद्गुरु की कृपा से, उसके जन्म बड़े भाग्य से कहे जाते हैं कि उसका जन्म भाग्य से हुआ है। अगर प्राप्त नहीं किया, अंधकार में ही जीवन बिता दिया, भरम भुलेखे में भी जीवन बिता दिया सत्संग जी, तो फिर 84 लाख योनियाँ स्वागत के लिए हाथ पसारे इंतज़ार कर रही हैं। कोई नहीं बचा सकता, ना दुर्गा ना काली, कोई भी जिस देवी देवता को मानते हो। ये आपको सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति ये नहीं दे सकते सत्संग में, क्योंकि मुक्ति इनके हाथों में नहीं है। दुनिया की सारी दौलत प्राप्त हो सकती है इनको पूजा करने से, लेकिन सत्संग जी, ये जो मुक्ति का अवस्था है, मुक्ति का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा की जानकारी, इसको केवल और केवल सतगुरु के चरणों से ही जाना जा सकता है, संतों के चरणों से ही जाना जा सकता है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरण में ज्ञान बिना पशु जाने। ज्ञान अगर नहीं है तो इंसान पशु के समान श्रेणी में आता है। सत्संग जी, पशु को केवल जैसे पेट भरने का होता है, आराम से सोना बैठना चाहिए, उसी प्रकार अगर इंसान भी केवल पेट भरे और अपना आनंद से जीवन व्यतीत करे, तो ये जीवन का जो सफ़र है आत्मा का, ये बहुत छोटा सा सफ़र है। इंसान का एक पड़ाव है, एक स्टेशन कह लें या कुछ देर का विश्राम कह लें सत्संग जी। इसके बाद इसका बहुत लंबा सफ़र है, और इस लंबे सफ़र को जाने के लिए जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल और हवा का मोबिल ऑयल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो रात अंधेरी भी हो तो इंसान उस गाड़ी को यूज़ करके जा सकता है। लेकिन सत्संग जी, अगर कुछ इसमें से गड़बड़ हो तो दिन में भी परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार इस जीवन में अगर ब्रह्म ज्ञान है तो इंसान उस मंजिल तक पहुंच सकता है जिसकी प्राप्ति करना चाहता है, जिसकी अंश ये आत्मा कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये इसका परमात्मा ही इसका घर है, इसका स्थान है, इसका विश्राम है।
इस प्रकार एक स्टेशन ट्रेन का होता है बड़ा, वहाँ जाके कुछ देर वो विश्राम करती है, उसका सब कुछ देखभाल फिर से होता है, क्या गड़बड़ है। इसी प्रकार परमात्मा से निकली आत्मा जब अपने मुख्य स्थान पर पहुंच जाती है इस ब्रह्म ज्ञान को पाके, तो इससे वहाँ पे विश्राम मिलता है। उसी को वैकुंठ धाम कहा जाता है शास्त्र में जी। जो जिस देवी देवता को पूजता है उसी के पद को प्राप्त होता है। अगर कोई भूत प्रेतों को पूजता है साधुसंग जी, तो उसको मरने के बाद भूत प्रेत योनियों में ही जन्म मिलता है। कोई देवी देवता को पूजता है तो उसे देवी देवताओं की योनियों में ही श्रेणी में किसी न किसी रूप में जन्म मिलता है। इसलिए साधुसंग जी जितने भी कर्मकांड हैं, भरम भुलेखे हैं, ये सारे अपने गुनाहों को बढ़ावा देते हैं साधुसंग जी। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि अगर कोई इंसान किसी मंदिर में जाके बहुत बड़ा दान करता है, स्वर्ण दान कर देता है और पूरे राज्य में शोर हो जाता है, देश में, कि वो तो फला आदमी बहुत बड़ा सोने का दान किया, तो सत्संग जी उसको दान को करने का जो अहंकार जागा इस आत्मा के मन के ऊपर, वही उसको बंधन के रूप में फंसाएगा। क्योंकि अहंकार हर पल इस मन को नीचे की तरफ गिराता है। जब जब ये सर उठाता है इंसान को नीचे गिराता है और नष्ट करके छोड़ता है। जैसा कि सत्संग जी उदाहरण के तौर पे हमारे इतिहास में वर्णन है शास्त्रों में कि रावण का अभिमान, ज्ञानी तो बहुत था, लोग कहते थे कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, सब कुछ आगे पीछे जानता था, लेकिन ऐसा जानना भी क्या सत्संग जी, जिसने अपने कुल को नहीं बचा सका, जिसने अपने खानदान को नहीं बचा सका, अगर वो जीते जी समर्पण प्रभु के चरणों में कर देता तो शायद आज राम के साथ उसका भी भजन होता, उसका भी लोग स्वागत करते। लेकिन सत्संग जी ऐसे ज्ञान की क्या लेने से फ़ायदा, जिस ज्ञान के पाने के बाद भी लोग आज कई युगों से, त्रेता युग में की कहानी है, द्वापर बीता, आज कलयुग में भी लोग उसके चरित्र का निरादर करते हैं, पुतला बना के फूंका जाता है, बुरी निगाहों से देखा जाता है। तो सत्संग जी यही कर्म इंसान का बनता है कि हम जीते जी अपने इस कर्म को सुधार लें, कर्म को बना लें, इस मालिक को जान लें जो कण-कण में व्याप्त है, हर जगह हर जर्रे में है, धड़कन से भी नेड़े है। इसको किसी विशेष समय निकालकर या विशेष वेश बनाकर या विशेष परिवार को छोड़कर जाना खोजने के लिए ज़रूरत नहीं है। ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो, लेकिन परमात्मा तो भरपूर है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि मालिक खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठोर। पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं जगह खाली नहीं है जो इससे विरक्त हो। फिर नज़र क्यों नहीं आता सत्संग जी? क्योंकि हमारे ऊपर माया का, ज्ञान का, भ्रम का जो पर्दा पड़ा है सत्संग जी, कि हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होते। और जो ज्ञान चक्षु है, जो इसे ज्ञान दृष्टि कहते हैं, दिव्य दृष्टि, वो नहीं मिल पाती सत्संग जी, इसलिए हमें नज़र नहीं आता सत्संग जी। जैसे कोई इंसान कोई मार्ग देखा हुआ भी कभी कभी भूल जाता है, शरीर सब कुछ वही होता है, लेकिन वो भटक जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा इस माया के लोभ के मोह में इतना भटक गई है कि परमात्मा को भूल चुकी है। बस अपने मर्जी का भगवान बना के अपने हिसाब से इसका वर्णन पूजन कर रहे हैं लोग सत्संग जी। सतगुरु वेद वाणियाँ यही कहती हैं कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति होए, बिन भक्ति नैया पार नहीं।
गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। पछताना इसलिए साध संगत जी कि जब आत्मा ये 5 तत्व शरीर को जब छोड़ के निकलती है तो उस समय सगे संबंधी रिश्तेदार नाते जितने भी होते हैं, धन दौलत घोड़ा गाड़ी सब कुछ केवल उस शमशान तक ही साथ में जाता है। अंत्येष्टि करने के बाद साध संगत जी जब 5 तत्व की शरीर अग्नि में जला दी जाती है या दफना दी जाती है या बहा दी जाती है, साध संगत जी इसके बाद सभी रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। बस कुछ दिन लोग याद कर लेंगे, इसके बाद सभी भूल जाएंगे, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों न हो। फिर इस आत्मा को स्वयं से अपना सफ़र करना पड़ता है। और जब ये अपना निज घर की पहचान नहीं होती है तो ये किसी संग में पड़ के, दुष्ट आत्मा के संग पड़ के इधर ही भटकती है, जिसे लोग कहते हैं कि ये प्रेत बन गया है, भूत बन गया है। क्योंकि अगर कोई भटका हुआ इंसान अपना घर भूल गया हो तो साध संगत जी देखते हैं अक्सर कि रोडों पे कितने लोग बेघर हुए पड़े हुए हैं, जबकि उनके माता पिता कहीं तो कहीं रहे होंगे जहां उनका घर होगा, लेकिन आज वो अपने आप को भूल चुके हैं। उनको ख्याल ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ना कपड़ा सही से शरीर पे है, ना भोजन टाइम से है, ना सोने का जगह है। कोई इधर से दुत्कारता है, कोई उधर से दुत्कारता है। इसी प्रकार आत्मा भी जब अपने निज घर को भूल जाती है साध संगत जी, तो ऐसे ही बार बार ठोकर खाती है। इस 84 लाख योनियों में बार बार इधर उधर भ्रम में फंसती है साध संगत जी। इसलिए पहले इस निज घर को जान लो जहाँ ये आत्मा का विश्राम है। इसी जगह इसका ठहराव है, आराम है, नहीं तो निरंतर इसको चलना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ नहीं बनता सुन ले मानो, लाखों कर्म कमाने से, पुण्य दान से कुछ नहीं बनता, ना धन धान लुटाने से कुछ नहीं बनता। प्रतिमा आगे जा जा शीश झुकाने से, लेश मात्र भी लाभ न होता, घंटी सिर को बजाने से। 84 लाख योनि से यूँ ही हो सकता छुटकारा नहीं, कहें अवतार बिना प्रभु जाने तेरा पार उतारा नहीं। कहें अवतार बिना प्रभु जाने तेरा पार उतारा नहीं। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से फिर से प्रार्थना विनती करता है कि जिस परमात्मा को, जिस भगवान को मानते हो, पूजते हो, उसको पहले सतगुरु के चरणों में आके पहचान कर लो, फिर इसका जाप और ध्यान करो। जैसे कोई अपने परिवार को कितना भी दूर चला जाए, जिसको आँखों से देखा है साध संगत जी, उसका नाम लेते ही उसका जो चेहरा है वो सामने नज़र आने लगता है। लेकिन साध संगत जी किसी का केवल नाम जानते हों और उसको याद करें तो याद नहीं आ सकता, साध संगत जी ध्यान भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार अगर ध्यान करना है तो परमात्मा को देखना पड़ेगा, तब ये ध्यान बनेगा, अन्यथा ध्यान और कोई विधि भी काम नहीं करेगी। साध संगत जी दास आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। आप जी महान हो, सदा बख्शते रहना, बार बार भूल होती है। आप जी के चरणों का बालक है दास, प्यार से कहिए धन्यकार जी।